धाम धनी के उस मनोहारी स्वरूप को उसका चितवन करें, दर्शन करें, गुणों का श्रवण करें, उनके समता, शांति, प्रेम, ज्ञान, आनंद, करुणा, त्याग आदि जो दिव्य सद्गुण हैं वो तो भजन चितवन से ही ऊपर से बरसते हैं। नाथ फकीरी यूट्यूब चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत। राज्य की कृपा का अनुभव करें, क्योंकि श्री जी ने श्रृंगार ग्रंथ प्रथम प्रकरण में ही, प्रथम चौपाई में ही कहा, अगर आप शांत होना चाहते हो तो माहे बैठाओ कर श्रृंगार। राज्य के दिव्य स्वरूप, श्रृंगार से सुसज्जित जो स्वरूप है, नूरी स्वरूप है, आप अपने हृदय में धारण करो, बिठाओ, आप शांति को प्राप्त करोगे। सत्य स्वरूप परब्रह्म परमात्मा के अक्षरातीत धाम धनी श्री कृष्ण के अखंड स्वरूप को अपने धाम दिल में बिठाकर हमें अखंड का अनुभव करना है। हम रोज कहते हैं स्वरूप सुंदर सनकुल सकोमल, कितना सुंदर स्वरूप है, दिल में बिठाओ, कितना कोमल स्वरूप है, दिल में धारण कीजिए। अति प्रसन्न बदन है राज श्यामा जी के। ऐसे श्री राज जी को आप दिल में बिठाओ। सिंदूरिया रंग जड़ाऊ को चीरा, आज चीरा के ऊपर वर्णन करते हैं। श्री राज जी के माथे पर चीरा सुशोभित है, सिंदूरिया पाग सुशोभित है। सिंदूरिया पाग, सिंदूरिया रंग जड़ाऊ को चीरा, पाग बनी सिर सारंगी, पाग बनी सिर सारंगी, इन जुबा कहीं न जाए, इन जुबा कहीं न जाए। ये जुगत जोत क्यों कहूँ, ये जुगत जोत क्यों कहूँ, जो हक के बाधी दिल ल्याए, जो हक के बाधी दिल ल्याए। पाग बनी सिर सारंगी, श्रीराज जी के सिर पर सारंगी के आकार की वो पाग दिव्य रोशन सुंदर पाग सुशोभित है, इन्हें जुबा कहीं न जाए। पाग के विषय में श्री जी कहते हैं वर्णन नहीं कर सकता मैं, जुबा से मैं कुछ बोल ही नहीं सकता, इतना सुंदर ये पाग है। ध्यान कीजिए, वर्णनातीत पाग की शोभा, ये जुगत ज्योत क्यों कहूँ, इसकी युक्ति प्रयुक्ति के बारे में मैं क्या कहूँ, इसकी ज्योति के बारे में मैं क्या कहूँ। और श्री राज जी तो खुद अपने हाथों से इस पगड़ी को, अपने पगड़ी को बांधते हैं, जो हक के बांधी दिल ल्याए। इसी चौपाई का चितवन करें। आहा, कितना सुंदर, कितना दिव्य पगड़ी, मनोहारी दर्शन पाक की, तेजोमय अत्यंत सुंदर पाग पगड़ी, चारों ओर फैली हुई दिव्य, चारों ओर से हम दर्शन करते हैं, जहां से भी देखते हैं ये पाग अधिक शोभा को धारण कर लेती है ना। शोभा की कोई सीमा नहीं, दिव्य चमकदार पगड़ी। और सुंदर सा जी पाग में यहाँ पर दिव्य सुंदर कलंगी है, और सुंदर सा जी कलंगी में है ना 5 रत्नों की विभिन्न रंगों की आभा झलक रही है। कितना सुंदर कलंगी में 5 रत्न है ना, इनमें जो 3 रत्न है ना ये ऊपर है, और 1 रत्न बीच में है, और 1 पाक के साथ लगा हुआ है। अब ध्यान करिए, चितवन करिए, इन 5 रत्नों से निकले हुए 5 रंग कितना
झलकार कर रही है। ये कलंगी, ये कितना सुखद प्रतीत हो रही है, कितना आनंद प्रदान कर रहा है। ये जो कलंगी सिर पर, ये जो कलंगी सिर पर लटक रही सुखदाई, लटक रही सुखदाई, लटक रही सुखदाई, लटक रही सुखदाई। सुंदर साथ जी, कलंगी के इन आभूषणों को हम अपने दृष्टि में स्थापित करें, दृष्टि में रखें, अंतरात्मा में स्थापित करें स्वरूप को, छवि को। और आगे देखते हैं, बढ़ते हैं तो इसी पाग में, है ना, क्या है, कलंगी के नीचे यहाँ पर दुगदुगी कि अत्यंत सुंदर ढंग से लटक रही है, सुशोभित है। और दुगदुगी में 7 अलग अलग रंगों के रत्न सुशोभित है। अब चितवन करें, 7 अलग अलग रंगों के रत्नों की ज्योतिर्मय किरणें निकल रही है। और कलंगी में स्थित जो 5 रत्नों की जो आभा है, जो प्रकाश है, वो निकल रही है वहां से, और आकाश में परस्पर द्वंद्व कर रही है। चितवन करे, चढ़ती जोत आकाश में, चौपाई है, करत माहो माहे जंग, चढ़ती जोत आकाश में, चढ़ती जोत आकाश में, करत माहो माहे जंग, जंग करती हुई मालूम पड़ती है। प्रकाश ज्योति, वो दिव्य पाग, दिव्य कलंगी, दिव्य रोशनी, दुगदुगी, सभी के दर्शन से चितवनी में मुझे आनंद प्राप्त हो रहा है, परमानंद, परम सुख प्राप्त हो रहा है। कितना सुंदर आनंददायी दर्शन। ए पाग शोभित सिरहाक के, बनी हक दिल चाहे, सो इन जुमा क्यों का सके, है ना, जाके दृष्ट अंग इन खेला। सिराज जी के सिर पर जो सुंदर पाग सुशोभित है, वह तो राज्य की इच्छा अनुसार बनी हुई है। बनी हक दिल चाहे, राज्य की इच्छा से बनी हुई है, तो दिव्य ही है। श्री जी कहते हैं, मैं पाक के अनुपम सौंदर्य का वर्णन नहीं कर सकता, कैसे करूं। पाक के ऊपर जो दुगदुगी है, कलंगी है, वो सब सिराज जी के इच्छा अनुसार प्रकाशित हो रहे हैं। जोत करे दिल चाहे, तो इस प्रकार पाक की कलात्मकता जो है, सुंदरता जो है, दिव्यता, ये क्यों आवे जुबा मिने, जीवान के द्वारा कैसे व्यक्त हो सकती है। श्री जी वर्णन करते हैं, ये बनाएल हक दिल की, ये सब राज्य की इच्छा अनुसार बनते हैं। अद्वितीय सुंदरता, अद्भुत आश्चर्यजनक सुंदरता, विभिन्न प्रकार की शोभा है पाग में। दिल चाही रूह देखत, हमको तो दिल चाही देखना है। एक छिन में रूप अनेक,
हम सब ब्रह्मात्माएं चितवनी में अपनी इच्छा अनुसार उसका दर्शन करें। जैसा कलर आपको पसंद हो वहां जड़ दें। अपनी इच्छा अनुसार अनेक रूपों के दर्शन हम कर सकते हैं पगड़ी का। सुंदर साथ जी श्रीराज जी के आदेश मात्र से एक पल के चतुर्थ भाग में ही लिखा है वाणी में, ऐसे करोड़ों पाग श्रीराज जी के सिर पर दृश्यमान होते हैं, दिखाई देते हैं। इच्छा अनुसार, राज्य की इच्छा अनुसार विभिन्न रंगों के रत्न, फूल, बेलियां आदि की चित्रकारियां पगड़ी में दिखाई देती है और प्रकाशित होती है, जाजल्यमान दिखाई देती है। हुक्मे पाऊं पल में पाग कई कोट होता, रंग नंग फूल कई न कस, दिल चाही धरे जोता, दिल चाही धरे जोता। श्रीराज जी स्वयं अपने गौर वर्ण के हाथ से पाग को लपेटते हैं। हक का पाग बनावे हाथ अपने, अरस खावन दिल दे। और हम सब सखियां चितवनी में इस अद्वितीय शोभा को देखकर अपार सुख का अनुभव करती है। दिव्य सुख, दिव्य आनंद ये देख रूह सुख पावही, जब हाथ गौर पेच ले। जब श्रीराज जी हाथों से पाग की लपेट लेते हैं, गौर हाथ से अपने कर कमलों से पाग के लपेटों को जब वो फेरते हैं दिव्य सुंदर भाव से, उस समय जो आनंद प्राप्त होता है हम सबको, उसकी कोई उपमा नहीं है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। कोई इन सुख निमुना ना है। जब अपने हाथों से श्रीराज जी पाग को लपेट लेते हैं तो गौर वर्ण के उनकी उंगलियों और उंगलियों पर मुंद्रिकाएं झलकती हैं। जब पगड़ी लपेटते हैं तब श्रीराज जी के जो कर कमल में जो पहुंचा है वो भी झलकती है, अंगुलियां झलकती है, पहुंचा झलकती है ना। और हाथों की जो कोमलता है वो झलकती है, हाथों की जो गौर वर्ण वो झलकती है, मुद्रिकाएं झलकती है, हथेलियां झलकती है, हथेलियों की रेखाएं झलकती है, उंगलियों की नख झलकती है। उनमें जो प्रकाश है वो हमें झलकती हुई दिखाई दे रही है। दिव्य पाग की ज्योति, उस ज्योति से, उस सुंदरता से, उस दिव्य संरचना से चितवनी में हम सबको अपार सुख प्राप्त हो रहा है। कई विध कई सुख ज्योत में, कई सुख सुंदरता, कई सुख तरह सलूकी, सिपत पहुंचे ना हक बका। तो सुंदर सा जी इस तरह अनंत सुख है इस स्वरूप में, दिव्य स्वरूप में, अनंत आनंद, अनंत मस्ती। लेकिन महामती कहते हैं हाय हाय अजून उड़िया ख्वाब। ब्रह्मात्माओं, अभी तक आपका मोह भंग नहीं हुआ। ये सब जानते हुए, चितवन करते हुए भी आपने माया को सखियों परब्रह्म परमात्मा से माया को अधिक प्रिय मान रखा है, इसीलिए सुख नहीं मिल रहा है। सखियों, संसार तो स्वप्न का विस्तार मात्र है। स्वामी जी कहते हैं जगत सकल है सुपना, केवल सबसे महान, सबका नियंता शासक है ना, सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज श्री कृष्ण जी है। उनके दिव्य स्वरूप को ही हमें भजना है साथियों, उनकी ही सेवा पूजा करनी है। सद्गुरु कृपा से हम सबको
तारतम्य ज्ञान का प्रकाश प्राप्त हुआ है, ज्ञान, जागृत ज्ञान प्राप्त हो चुका है। और तारतम्य ज्ञान ने बता दिया पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही सब कुछ है। हम सबको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का यथार्थ परिचय हुआ है। सद्गुरु धनी ने अज्ञान को हटाकर स्वयं मार्ग बता दिया और संसार की कोई आवश्यकता हमें नहीं रहती। हम सब का पर्दा अब दूर हो गया है। हम राज श्यामा जी के परम निकट पहुंच चुके हैं। हम सब ब्रह्म सृष्टियों का आहार विहार जीवन आचरण सब के सब धाम धनी के अनुकूल ही होना चाहिए। धाम धनी की आज्ञा अनुसार ही आचरण होना चाहिए। धाम धनी के चरणों में जीवन निछावर करके तारतम्य के रोशनी प्रकाश को हमें सर्वत्र फैलाना है साथियों। यही हम सब ब्रह्म सृष्टियों की पहचान है ना। और ऐसे है ब्रह्म सृष्टि तो सयाने है, चतुर है, उनको तो इशारा संकेत ही बहुत है। ब्रह्म सृष्टि थोड़े में ही बहुत समझ लेती है। बहुत पुकार कहूं के ही खातर, ये सब सपन स्वरूप। बेहद बनज का होएगा साथी, सो एक लबे होशी टूक टूक। सुंदर साथ जी, वास्तविक सुख तो धनी के पास ही है। तोड़ना तो सबको पड़ेगा संसार से नाता। जब तक कृत्रिम साधनों से, इस सांसारिक वस्तुओं से हम ऊब नहीं जाते, तब तक हमको वास्तविक सुख कभी नहीं प्राप्त होगा। नाम धनी का सुख श्रेष्ठ सुख, परम महान सुख है, नित्य है, अखंड है। और संसार का सुख अनित्य है, दुखात्मक। श्री जी ने कहा मैं जान के खोई, ऐसा जाना मैंने, दुख रूप है ये, असत्य है, जाना समझ लिया और त्याग कर दिया आसक्ति को। संसार के प्राणियों से, पदार्थों से जो मिलता है सुख, वो अनित्य है। तन मन सुख ना सुख तेरो, लेकिन ये मन से उतरता ही नहीं है, निकलता ही नहीं है। फिर से बार बार उस सुख को लेने की लालच हमारे मन में बनी ही रहती है। और इसी से इस आत्मा को हम संसार में बांटते चले जाते हैं। यदि मन से इस राग के सुख को हम छोड़ देंगे तो संसार का सारा चिंतन ही समाप्त हो जाएगा। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। फिर अपने आप में लौटना शुरू हो जाएगा। लेकिन हमारे तो बचपन से ही बाहर से, पदार्थों से, व्यक्तियों से, प्राणियों से जो सुख लेने की आदत पड़ी हुई है, गंदी आदत, इसीलिए अंतर नहीं उतर पाते। लेकिन जान ले, अंदर यह ज्ञान जगा ले, तारतम्य ज्ञान। बाहरी सुख अनित्य है, थोड़ी देर रहने वाला है। ये ज्ञान जब अंदर जगा लेते हैं, अंत में ये जो सांसारिक सुख है दुखों में ही समाप्त होते हैं। हम बंधन से छूट गए। ज्ञान जगाया ना, ज्ञान जगाया, तब हम आंतरिक सुख ले सकते हैं। सिर जी ने कहा है नहीं अदखिणनी समाध, परंतु किसी को शांति नहीं है माया में। कोई शांति से बैठते ही नहीं, चितवनी करते ही नहीं, मन चंचल है। मन की गति बड़ी विचित्र है साथियों। सुंदर सा जी, जिधर मन जाता है ना, उधर ही हमारी प्राण शक्ति का प्रभाव होता है। इसीलिए तो कहते हैं श्री जी, ध्यान लगाओ, चुपचाप बैठो, समाधि लगाओ, चितवनी करो, संसार की कुछ मत सोचो, बाहर की, बेफिक्र चिंता रहित होकर एक आसन में बैठे रहो, चितवन करते रहो।
तब प्राण भी आराम से चलेगा। क्यों? ये मन बाहर की उलझन से, माया से रहित हुआ, विचार मुक्त हुआ, है ना? फिर अपने आप में अंदर मन चला जाता है, वहां रहने लगता है। तन मन सुख ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरो। हम राग द्वेष में रहेंगे, भय में रहेंगे, शोक में रहेंगे, तो हमारी प्राण शक्ति, जो ऊर्जा है हमारे अंदर, मन की शक्ति, आत्मा की शक्ति, देह का काम चलाने वाली जो क्रिया शक्ति, वो उसी में बह जाती है, शोक में, काम में, क्रोध में। यदि हम संसार में भटके रहेंगे तो ऐसा होगा। श्री जी ने कहा है, बल खोए चली हार। व्यक्ति आज ऊर्जा शक्ति को खोकर मरा मरा जी रहा है। इसलिए इस शक्ति को ध्यान के द्वारा, चितवनी के द्वारा हमें उस शक्ति को एकत्रित करनी है। समता, शांति, प्रेम, ज्ञान, आनंद, करुणा, त्याग आदि जो दिव्य सद्गुण हैं, वो तो भजन चितवन से ही ऊपर से बरसते हैं। सुंदर शाह जी, क्षीण हो रहा है क्षण क्षण यह मनुष्य जीवन, काल निगल जाना चाहता है, भागवत में आया है। सारा संसार विनाश की ओर द्रुत गति से दौड़ रहा है। ऐसे वातावरण में एक और दृश्य है, दूसरी ओर अखंड परमानंद स्वरूप, सचिदानंद स्वरूप हमारे धाम धनी श्री कृष्ण। इसलिए हम सबको प्रयोजन क्या है? धाम धनी के उस मनोहारी स्वरूप को, उसका चितवन करें, दर्शन करें, गुणों का श्रवण करें उनके, और इस अज्ञान निंद्रा से हम जग जाएं और जीवन को निहाल बनाएं। यही हमारा कर्तव्य है। ब्रह्म सृष्टि की ये रीत, साहेब सन्मुख सदा। तो प्यारे सुंदर शाह जी, आज इतना ही, शेष चर्चा हम कल करेंगे। अंत में आप सभी से निवेदन, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए, कमेंट करके अपनी बात बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और ऐसे ही दिन प्रतिदिन सत्संग सुनते रहिए। मैं प्रकाशानंद आप सबको प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। प्रणाम।